हाय व्यूअर्स। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि कोटेशन कैसे देनी है, डॉलर टर्म्स क्या होते हैं। और इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेमेंट टर्म्स कैसे डीलिंग होती है इंटरनेशनल मार्केट में। ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट है, डोमेस्टिक तो है नहीं कि आपने उधार पे माल दिया और पैसे आ गए। भूल के भी गलती मत करिएगा कि आपने उधार पे माल दे दिया और पेमेंट बाहर से आ जाएंगी। इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं होता है। या तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है या इसके अंदर सिर्फ एडवांस पे काम होता है। हाँ जी, ये बात को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है इसको लेके कि आपने माल भेजा और ऐसी कोई मेल आ गई या आपने कोई पेपर वर्क कर लिया उनसे टेम्परेरी, या आपने कहा कि अच्छा जी हम एफिडेविट पे साइन करा के भी मंगवा लेते हैं तो आपकी पेमेंट आ जाएगी। बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता। एज सुन एज आपका शिपमेंट इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर जाएगा, यानी कि एक बार आपकी शिपमेंट हो गई तो उसके बाद अगर आप पैसा आना नामुमकिन है, अगर आपने कोई डेफिनेट डॉक्यूमेंटेशन थ्रू बैंक या एडवांस पे कोई बात या उसको आपने एडवांस नहीं मंगा रखा। तो मैं आज वही प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं। ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इसका प्रोसेस पता चल जाए। दो टाइप की मार्केट में पेमेंट्स होती हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में वर्क करती हैं। पहली टीटी, जिसे हम बोलते हैं टेलीग्राफिक ट्रांसफर, यानी कि एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट आपकी किसी भी टर्म्स में हो सकती हैं, चाहे वो 50-50 हो, चाहे वो 60-40 हो, चाहे वो 70-20-30 हो। जब भी आप बायर से कांटेक्ट करें या जब आप बायर से एग्रीमेंट कर रहे हो या उससे बातचीत कर रहे हो तो अपनी पेमेंट टर्म्स बिल्कुल क्लियर रखिए। अगर आप टीटी यानी कि एडवांस पे काम कर रहे हैं तो जनरली जो ट्रेड होता है उसको आप एडवांस कैसे मंगाएं। काम शुरू करने से पहले कुछ एडवांस मंगाए, चाहे वो 30% हो सकता है, चाहे वो 50% हो, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क कल्चर। और माल निकलने से पहले यानी कि शिपमेंट से पहले पूरा पैसा मंगा लें। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, आप काम शुरू करने से पहले पैसा मंगा लें। ये गलती बिल्कुल मत करें कि बायर ने ऑर्डर दे दिया मेल के थ्रू या किसी एफिडेविट के थ्रू और आप काम शुरू कर दें। डेफिनेटली आपको मार्केट में बहुत हैवी लॉस उठाना पड़ेगा इस चक्कर में। बिल्कुल भी ये काम ना करें। आप काम शुरू होने से पहले जो भी आपकी डिफाइंड एग्रीमेंट है 25%, 30%, 40% वो उससे लें। और ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। सपोज अगर आपका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, मैं मान के चलता हूं, तो उससे टर्म्स में पेमेंट ले, यानी कि बार बार पार्ट्स में पेमेंट लेते रहें कि 25% शुरू होने से पहले, 25% इतना काम खत्म करने के बाद, 25% या 50% काम खत्म हो जाए। और कोशिश करें कि डिलीवरी से पहले ही, मतलब आपकी शिपिंग से पहले ही, यानी कि आपके फैक्ट्री से माल निकलने से पहले हम पेमेंट पूरी क्लियर करा रहे हैं अपने बैंक्स में। ये होता है एडवांस। दूसरा होता है आपका बैंक गारंटी के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं एलसी, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जो बायर अपनी कंट्री से हमारी कंट्री को देता है कि आप हमें माल भेज दो तो हम पेमेंट रिलीज कर देंगे। व्यूअर्स, इसके अंदर भी बहुत सारे झोल झाल हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि जो एग्रीमेंट होता है वो कई बार डेफिनेट नहीं होता। इसमें भी बहुत सारे टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, या जैसे कि एलसी विद बैंक गारंटी, इररिवोकेबल एलसी, रिवोकेबल एलसी, और भी बहुत सारी टाइप की एलसीज होती हैं जो आगे वाले चैप्टर्स में हम आपको बताएंगे। एलसी का मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि अंडरटेकिंग होती है बायर की कि जब माल पहुंच जाएगा या माल निकलने वाला होगा या माल इधर होगा या माल इतने महीने में आपको मिल जाएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट में कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं आती है, ये बात आप समझ के चलिएगा। जनरली लेटर ऑफ क्रेडिट जब इशू होता है जब बायर को माल मिल जाता है। जब भी आप लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवा रहे हो तो अपने बैंक से बात करिए कि सर ये पेमेंट हमको कब मिलेगी। उसके अंदर बहुत सारी टाइप की एलसी होती हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इररिवोकेबल एलसी। इररिवोकेबल एलसी का मतलब क्या होता है? अगर बायर के पास माल पहुंच गया, इसमें सबसे पहले बैंक क्या करता है? एलसी हमेशा बैंक खोलता है, कोई भी रजिस्टर्ड बैंक होगा वो एलसी खोलेगा। इररिवोकेबल एलसी का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। इररिवोकेबल एलसी का मतलब है कि जब बायर इररिवोकेबल एलसी खोलेगा आपको देने के लिए, तो वो अपने बैंक के पास जाएगा, जो भी उसका, सपोज मान के चलता हूँ उसका बैंक यूएस के अंदर है, सिटी बैंक। वो अपने सिटी बैंक के पास जाएगा और वो बोलेगा कि मुझे एक इररिवोकेबल एलसी खुलवानी है। जब वो रिवोकेबल एलसी खुलवाएगा तो बैंक उससे गारंटी मांगेगा, यानी कि बैंक अपना उस जो पैसा आपको देना है वो उससे पहले ही लेके रख लेगा अपने पास
या उतने फंड्स उसके फ्रीज कर देगा जब तक आपको पेमेंट नहीं होती है। आपका माल यहां से शिप हो गया, अब माल उसको मिले चाहे ना मिले, चाहे उसने बोला माल पहुंचने के बाद जी माल खराब है, बट आपका प्रोडक्ट और गुड्स अच्छे हैं अभी भी, बट वो पेमेंट नहीं करना चाहता, इस सूरत के अंदर आपका इररिवोकेबल एलसी काम आएगा। सिर्फ 100% बायर को पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे ही आपके पास शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, उसके अंदर लिखा होता है कि जैसी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाए पेमेंट रिलीज कर दें, तो आप अपने बैंक के पास जाएंगे, बैंक कहेगा कि जी मेरे को डॉक्यूमेंट सबमिशन दो, आपका बैंक सिटी बैंक को भेजेगा। जैसे ही सिटी बैंक को पेमेंट्स मिल जाएंगी, वो पेमेंट आपकी रिलीज कर देगा। चाहे बायर हो चाहे कोई भी हो, आपकी पेमेंट नहीं रोक सकता इररिवोकेबल एलसी में। ऐसे ही बहुत टाइप की एलसी होती है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये एक बेसिक चैप्टर था सिर्फ उसके ऊपर कि आपको कैसे आगे मार्केट्स में पेमेंट करनी है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा चैनल फॉलो करते रहिए और ज़्यादा वीडियोस देखते रहिए, जिससे आपको पता चलते रहे कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड कैसा होने वाला है।